तो आज हम सिकलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिकलिंग टेस्ट में सबसे पहले ये किस लिए किया जाता है, तो ये सिकल सेल एनीमिया के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सिकल सेल एनीमिया क्या होती है। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया एक है ना इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी कि हेरिडिटरी है, पेरेंट टू प्रोजेनी में पास होती है। ठीक है, क्लियर। दूसरा उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो आपकी ना आरबीसी जनरली कौन से शेप की होती है, बाइकॉनकेव या फिर डिस्क। ठीक है, बट सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी का शेप है वो हो जाएगा सी शेप, क्रिसेंट शेप कह सकते हो, या फिर हसियाकार, हसिया देखा है ना उसके आकार का। ठीक है, क्लियर। तो लिख लेते सबसे पहले कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। फर्स्ट कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। दूसरा ये जनरली हेल्दी आरबीसी शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव या डिस्क। ठीक है, दूसरा जो सिकल सेल एनीमिया की जो आरबीसी होती है वो होती है सी शेप, या फिर अपन क्या कह सकते हैं, क्रिसेंट शेप। अर्धचंद्राकार देखा वैसा उसको बोलते हैं क्रिसेंट। ठीक है, या फिर अपन हिंदी में बोल सकते हैं हंसी आकार की। ठीक है, क्लियर। दूसरा, जैसे ही आपकी सेल जो है ना सिकल सेल यानी हंसी आकार की होती है तो वो जनरली जल्दी मर जाती है, डाई जल्दी, उसकी मौत जल्दी होती है। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी। ठीक है, आरबीसी की कमी होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो ऑर्गन फेल हो सकता है। ठीक है, और पेन होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। और हाँ, और अगर ऑर्गन फेल हो जाएगा तो इंसान मर भी तो सकता है। तो इन सीवियर केस सिकल सेल एनीमिया में इंसान मर भी सकता है। तो जनरली क्या होता है, जो सिकल सेल एनीमिया में die early, this cause continuous shortage of आरबीसी। ठीक है, अब जैसे ये है ना रॉड शेप हशियाकार हो जाती है ना, तो एक साथ जुड़कर जो अपनी ब्लड वेसल जिससे ब्लड ट्रांसफ़र होता है ना उनमें जाके डिपॉजिट हो जाती है। डिपॉजिट जैसे देखो ये वेन है, मान लो ऐसे वेन जा रही है और जनरली आरबीसी कैसे जाएगी, ऐसे पास होगी। ठीक है, बट जैसे ये वो सिकल शेप होगी तो वो कैसी हो जाएगी,
यहाँ पे आके ऐसे अटक जाएगी पॉलीमर बना के, तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो ऑर्गन के पास ब्लड पहुँचेगा नहीं, और पहुँचेगा नहीं तो डेथ। ठीक है, क्लियर। ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो जो सिकल शेप्ड आरबीसी कॉज हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी। ठीक है, क्लियर। अब ये सिकल सेल एनीमिया होता किस वजह से? जैसे हीमोग्लोबिन है ना तुम्हारा, वो 4 प्रकार की, मतलब 4 चेन से बना होता है, 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है, अब बीटा चेन में 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस करता है वेलिन को, सॉरी वेलिन रिप्लेस करता है ग्लूटामिक एसिड को। ठीक है, क्लियर। तो इस वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉज होता है। ठीक है, क्या कि आपकी हीमोग्लोबिन में 4 चेन पाई जाती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। जो बीटा है उसकी 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड होता है बाय वेलिन। ठीक है, क्लियर। वेलिन के थ्रू ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है, जिससे आपकी जो आरबीसी का शेप है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है? हंसियाकार, क्रिसेंट शेप। ठीक है, यानी कि इससे होता है सिकल सेल एनीमिया। क्लीन कर दूं? अब देखो 2 बीटा चैन है ना, अगर दोनों बीटा चैन के 6 पोजीशन पे अगर वो ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस होता है बाय वेलिन, तो आपको होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया होगा। मतलब दोनों बीटा चैन इन्फेक्टेड है। ठीक है, और एक पे होगा तो हेट्रोजाइगस, यानी कि विषम। ठीक है, क्लियर। तो क्या होगा, जैसे देखो अगर दोनों पर बीटा चैन पे इसका है ना ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ है वेलिन के थ्रू, तो उसको जो वो इन्फेक्शन जो इंसान है वो उसको सिकल सेल एनीमिया है। बट अगर किसी की सिर्फ एक बीटा चैन इन्फेक्टेड है तो वो ट्रेट होगा। मतलब कैसे? वो कैरियर होगा, वो इन्फेक्शन फैलाएगा। समझे? मतलब दोनों बीटा चैन इन्फेक्टेड होगी तो सिकल सेल एनीमिया है, और एक होगी तो कैरियर ट्रेट होगा, वो आगे इन्फेक्शन दे सकता है, उसमें सिम्टम नहीं आएंगे ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। अब जैसे मान लो कि एक अपन मान लेते हैं एक बच्चे के पेरेंट्स है, जिसमें एक है ना जो पेरेंट है उसको सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि दोनों बीटा चैन इन्फेक्टेड है, क्लियर, और एक नॉर्मल है। तो उस बच्चे के कैरियर होने के चांसेस कितने हैं? सारे के सारे बच्चे के कैरियर होंगे, क्योंकि एक तो माँ से आएगा या फिर एक पापा से आएगा जो तो इन्फेक्टेड है ना, क्लियर। और अगर एक पेरेंट की दोनों बीटा चैन इन्फेक्टेड है, यानी कि एक को सिकल सेल एनीमिया और एक ट्रेट है, यानी कि एक की सिर्फ एक ही इन्फेक्टेड है, तो 50% चांस होंगे कैरियर होने के और सिकल सेल एनीमिया होने के। क्लियर, समझ में आया? तो ये ऐसे पास होता है हेरिडिटरी में। क्लियर ना? आ गया ना समझ में? तो देखो यहाँ पे बीटा चैन की किसी को पता है ये वेलिन और ग्लूटामिक एसिड है क्या?
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम्म। अमाइनो एसिड पता है? ये अमाइनो एसिड्स है, यानी कि प्रोटीन बनाने वाले अमाइनो एसिड। जो अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाता है वो। ठीक है, क्लियर। दूसरा, अगर दोनों बीटा चैन इन्फेक्टेड है तो होमोजाइगस सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अगर सिंगल बीटा चैन है तो हेट्रोजाइगस सिकल सेल एनीमिया। यानी कि ये ट्रेट होगा। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा जनरली अगर आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी होती है नॉर्मल, 120 डेज। बट एक सिकल सेल जो आरबीसी होती है सी शेप्ड हंसियाकार, उस आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है 10 to 20 डेज, यानी सब सिर्फ 10 से 20 दिन। बहुत डिफरेंस आ गया ना। ठीक है, तो जनरली नॉर्मल आरबीसी की साइज होती है, लाइफ स्पैन होती है और ठीक है, क्लियर। अब सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो इसके सिम्टम्स जनरली होते हैं नेक स्टिफनेस और हेडेक। दूसरा होता है सिनकॉप। सिनकॉप मतलब लूज ऑफ कॉन्शियसनेस। आप कॉन्शियस हो भी, सब ले सकते हो ना, संवेदनशील हो ना, बट आप जब अपनी कॉन्शियसनेस हट जाती है उसको बोलते हैं सिनकॉप। ठीक है, लूज ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, स्पेलिंग याद नहीं आती मुझे, नेट और नहीं चल रहा। किसी का नेट चल रहा है?
चला, नहीं देखना है मुझे, तो सिर्फ डाउट है। अरे यार, कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिर इसका दूसरा सिम्टम होता है डेक्लाइट। जो ये नाखून होते हैं ना, नाखून और ये जॉइंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे बहुत स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी। नाखून हो गए, ये जो ये वाले क्या कहते हैं जॉइंट्स है या टो है, उनमें बहुत ज़्यादा हैवी स्वेलिंग्स आ जाती है, उसको कहते हैं डेक्टाइलिटिस, ठीक है। और उसके अलावा सिम्टम आता है लेग अल्सर का। उसके अलावा सिम्टम आएगा पेन, ये कुछ सिम्टम्स आते हैं इन सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, क्लियर। इसको हटाने के बाद नेक्स्ट हम इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो इसके 4 मेथड होते हैं। एक तो आरबी जो स्मेयर बना के कर सकते हैं, दूसरा हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस लगा सकते हैं, थर्ड सिकलिंग टेस्ट लगा सकते हैं, और पीसीआर। तो अपन आज क्या पढ़ रहे थे, सिकलिंग टेस्ट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इसका सिकलिंग टेस्ट का प्रिंसिपल, हमने पहले ये बताया है कि सिकलिंग टेस्ट क्यों लगाते हैं, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल, तो हम यहाँ पे एक है ना रिएजेंट यूज़ करते हैं, सोडियम मेटा बाईसल्फाइड। वो क्या करेगा, वो करता है ऑक्सीजन के टेंशन को रिड्यूस करता है और इंड्यूस करता है टिपिकल सिकल सेल एनीमिया शेप को। जो सिकल सेल शेप है ना, उसको इंड्यूस करेगा, ठीक है। तो सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम मेटा बाईसल्फाइड reduce oxygen tension and inducing typical sickle shaped आरबीसी। यानी कि सोडियम मेटा बाईसल्फाइड का काम क्या है, वो क्या करेगा, आरबीसी में ऑक्सीजन कैरी करता है, उस टेंशन को कम करेगा और जो सिकल सेल है उसकी शेप को इंड्यूस करेगा। ये काम होता है सोडियम मेटा बाईसल्फाइड का, ठीक है। उसके बाद इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए, इसमें इक्विपमेंट्स चाहिए होता है। एक तो स्लाइड, दूसरा कवर स्लिप, थर्ड पैराफिन वैक्स, उसके अलावा माइक्रोस्कोप,
सोडियम मेटा बाइसल्फेट, ठीक है, कवर स्लिप स्लाइड ड्रॉपर, तो ये कुछ इक्विपमेंट चाहिए होते हैं अपन को सिकल सेल एनीमिया सिकलिंग टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, क्लियर। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा, जो सोडियम मेटा बाइसल्फेट है उसकी एक ड्रॉप अपन डालेंगे स्लाइड पर, स्लाइड ली एक सिंगल, ठीक है, उस पर एक ड्रॉप सोडियम मेटा बाइसल्फेट डाला, फिर एक ड्रॉप ब्लड डाला जो अपन ने सैंपल लिया, ठीक है, सैंपल लेके उसको अच्छे से दोनों को मिक्स किया, फिर उसको कवर किया कवर स्लिप से, ठीक है, फिर कवर स्लिप को सील किया अपन ने पैराफिन वैक्स से, ठीक है। क्यों करेंगे पैराफिन वैक्स से, अगर सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का काम ये है कि ऑक्सीजन टेंशन को कम करे और सिकल सेल को जो शेप है उसको इंड्यूस करे, तो इन्वायरमेंट में भी तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, और अगर वो अंदर चली गई कवर स्लिप के अंदर चली गई तो सिकल सेल नहीं बनेगी, तो इसलिए अपन कवर स्लिप को सील करते हैं किससे, पैराफिन वैक्स से, क्लियर। अब सील कर लिया, फिर अपन ने उसको रख दिया आधे घंटे के लिए, ठीक है, तो जनरली 1-2 घंटे में आपको सिकल सेल दिखने लग जाती है, ठीक है। अगर आपका जैसा नॉर्मल आरबीसी है, अगर आरबीसी चेंज नहीं होती है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव है, और अगर चेंज हो जाती है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। कैसी दिखेगी, हंसी आकार की, सी शेप्ड, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रोसीजर, टेक अ स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड ली, ठीक है, देन 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम मेटा बाइसल्फेट पोर ऑन स्लाइड, यानी कि एक ड्रॉप अपन ने सोडियम मेटा बाइसल्फेट का स्लाइड पे डाला, ठीक है, देन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड सैंपल ऑन स्लाइड, यानी कि अपने एक ड्रॉप स्लाइड पे ब्लड सैंपल का ऐड किया, देन मिक्स वेल, एंड कवर विथ कवर स्लिप, ठीक है। और उसके बाद ये एक चीज़, जब अपन कवर स्लिप से कवर करेंगे तो अपन को ये ध्यान रखना है कोई भी एयर बबल उस स्लाइड के अंदर प्रेजेंट नहीं हो, तो should not present any air bubble inside the cover slip, यानी कि कवर स्लिप के अंदर कोई भी एयर बबल प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। देन कवर स्लिप सील्ड विथ पैराफिन वैक्स,
ठीक है, क्लियर। फिर कवर करने के बाद उसको कितनी देर के लिए रख दें? 30 मिनट के लिए। फिर अपन उस स्लाइड को कहाँ देखेंगे? माइक्रोस्कोप के अंडर। और क्या देखेंगे? अगर सिकल सेल जो आरबीसी की शेप है उसमें चेंज नहीं है, नो चेंज, तो रिजल्ट क्या होगा? नेगेटिव। और अगर आरबीसी की शेप में चेंज है तो रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव। कैसी दिखेगी सिकल सेल्स? और नॉर्मल आरबीसी कैसी दिखती है? या तो डिस्क डिस्क शेप होती है ऐसी, या फिर ऐसी बाइकॉनकेव साइड। ठीक है, ये बाइकॉनकेव है और ये डिस्क शेप। ठीक है, अब बता सकते हो कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकलिंग टेस्ट क्यों किया जाता है, और क्या देखने पे क्या मिलता है, किस लिए करते हैं? सब क्लियर है ना? तो आपका सिकलिंग टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है।